राजनाथ सिंह कल कह रहे थे कि इसको आजमा लो। हाँ, 2 साल के लिए 2 साल को आजमा लो। या तो मोदी सरकार में उनकी बोलती बंद हो गई है या वो सठिया गए। उनको नहीं पता है कि जो एक्ट मोदी जी ने बनाया है उसका जो सेकंड जो एक्ट है, फार्मर्स एग्रीमेंट एक्ट है, उसकी धारा 9 में ये प्रावधान कर दिया है कि जो लाला, जो मोदी जी के लाला हैं, जो उद्योगपति हैं, जिनके लिए जो एक्ट बने हैं, उसको अधिकार होगा कि किसान की जमीन को बंधक बना सकता है, गिरवी रख सकता है, उस पर लोन ले सकता है। ठीक है, ये वो जमीन है उनके लिए। तो जमीन तो फसल पे सुनिए ना जी, नहीं जी, धारा 9 को पढ़िए। धारा 9 में ये प्रावधान है कि जो लाला इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको अधिकार होगा कि किसान की जमीन को गिरवी रख सकता है, और अगर उसको घाटा पड़ा लाला भाग जाएगा। किसान उनके लिए तो जमीन का टुकड़ा है, लेकिन किसान के लिए जो उसकी माँ है वो भूखा रहता है, वो नंगा रहता है, वो घाटा सहता है, वो प्रकृति की मार सहता है, लेकिन जमीन को ना बंधक रखता है ना बेचता है। आपकी समझ। लेकिन सर, जो आप एग्रीमेंट वाली बात कर रहे हैं, अभी 4 दिन पहले जब किसानों से बात करी प्रधानमंत्री जी ने जी, तो एक किसान ने कहा कि मेरी फसल का एग्रीमेंट हुआ जी। तो मोदी जी ने हंसते हुए कहा तुम्हारी जमीन तो नहीं ले ली उसको कंपनी ने। जी जी तो उसने कहा मेरी जमीन नहीं ली जी, तो फसल जी। का एग्रीमेंट हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। एक ऐतराज नहीं, मैंने तो आपको एक सिंपल एक ऐतराज जताया है। दूसरा ऐतराज है, धारा 7 में प्रावधान है कि लाला, सुनिए धारा 7 में प्रावधान है कि ये मोदी जी के जो लाला लोग हैं जिनके लिए जो एक्ट आया है वो उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकता है परमानेंट। अगर उसने भंडारण के लिए कंस्ट्रक्शन कर लिया, अगर उसने अपने उसमें, सुन लीजिए, अगर उसमें ऑफसेज बना लिए तो किसान कहाँ ढूंढेगा अपनी जमीन को, मतलब जमीन ले। हाँ, यस, उसमें प्रावधान है कि जब वो वहाँ से हटेगा जाएगा तब जमीन वापस करेगा। जमीन तो खंडन हो जाएगी, जमीन उपज के लायक नहीं बचेगी वो जमीन, जो उसमें मकान बन जाएंगे। राजनाथ सिंह तो कुछ भी कह रहे हैं, राजनाथ सिंह अनर्गल बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह किसान से बैठ के बात करें ना इस मुद्दे पे। बात टीवी पे बोलते हैं, मोदी से सीख लिया है कि अपनी कहो दूसरे की मत सुनो। ये सीख लिया है मोदी से, सरकार की नीति अपनी अपनी कहो दूसरे की मत सुनो। कहाँ सुन तो रहे, 6 दौर की बातचीत तो होगी आप लोग। बातचीत सुन लीजिए, इसको भी संशोधित कर लीजिए। ये कोई बातचीत नहीं है, ये बातचीत तो मोदी को करनी है, किसान की तरफ से कोई बातचीत नहीं है। किसान की सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने जो उद्योगपतियों के लिए 3 काले कानून बनाए हैं उनको वापस लीजिए। बातचीत नहीं कर रहा है किसान तो रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, खुशामद कर रहा है कि जो एक्ट उसको फंसाने के लिए आपने बना दिए उनको वापस लो, उसकी MSP को लीगलाइज कर दो। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो आपने भंडारण की जो वो असीमित भंडार का वो था वो हटा दिया है, उसको जो है आप फिर उसको जारी कीजिए, क्योंकि असीमित भंडार जब जब होगा तब तक कालाबाजारी होगी। किसान कुछ कह नहीं रहा है, एक तरफा बात सरकार को करनी है। किसान छोटी सी बात कह रहा है कि आपने जो उसे फंसाया है, उसकी गर्दन फंसाई है, उसकी गर्दन को छोड़ दीजिए, ये 3 काले कानून वापस करो। सरकार कह रही किसान भी भंडारण कर सकता है ना अपनी फसल। 3 बीघे का किसान ये देश का भंडारण करेंगे, ये देश का भंडारण करेंगे? शर्म नहीं आती सरकार को? सरकार कह रही कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे, बैंक तगादा करे। कौन बनाएगा? कंपनियां बनाएंगी, कंपनियां बनाएगी। ठीक है, फिर उससे किसान को क्या फायदा होगा? तो किराया तो अभी भी देना पड़ता है ना कोल्ड स्टोर में, अगर अपना कोई सामान रखते हैं। अरे जब फसल होगी तब ना, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसमें किसान को जो अधिकार ही नहीं होगा कि वो गेहूं बोएगा, ये तो लाला तय करेगा क्या बोना है उसमें। तो प्राइस भी तो मिल रहा ना आपको पहले। प्राइस की क्या गारंटी है? उसमें लिखा हुआ है गुणवत्ता के आधार पर, स्टैंडर्ड जो उसकी ग्रेड है उसके आधार पर उसकी कीमत को घटा बढ़ा सकते हैं वो। और अगर उसने कीमत कर दी 1200 रुपए तो किसान किसके घर जाएगा? किसान राजनाथ सिंह के घर जाएगा। गुणवत्ता तो अब भी मंडियों में करते हैं ना, मंडियों में करते हैं ना। मंडियों में ये तो गारंटी है कम से कम MSP का जो रेट है, चाहे सरकार ने 1900 किया है या जो भी किया है, उस पे तो बेच सकता है वो उसे। तो वो तो MSP रहेगी, सरकार कह तो रही है। सरकार के एक्ट क्यों नहीं बनाती कि MSP रहेगी, और जो उसके नीचे खरीदेगा उसको जेल होगी? क्यों नहीं कहती? नया एक्ट बनवाना चाहते हो? ये एक्ट वापस होंगे और नया एक्ट बनेगा, उसमें ये प्रावधान होगा कि असीमित भंडारण का अधिकार किसी को इस देश में नहीं होगा। जब जब असीमित भंडार किसी चीज का होता है तब तब कालाबाजारी होती है। मोदी ने इसमें संशोधन करके कालाबाजारी का रास्ता खोल दिया है। सरकार तो यही कह रही है ना, आपकी इच्छा
रहा तो बेचिए बाहर, नहीं तो मंडी तो है ही आप अपने। कहाँ है मंडी, कहाँ है मंडी? मैं बताता हूँ आपको, सुन लीजिए मेरी बात को। सरकारी मंडी पर टैक्स लगेगा और लाला की मंडी पर कोई टैक्स नहीं है, तो लाला 100 रुपए ज्यादा खरीदेगा। किसान लालच में 1 साल वहीं बेचेगा या ज्यादा बिकेगा। सरकारी मंडी हाथ पे हाथ रख के बैठेगी, अगली साल फिर यही होगा। और मंडी जब बंद हो जाएगी, जब मंडी बंद हो जाएगी तब लाला का एकाधिकार हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी और किसान पर कोई विकल्प नहीं होगा कि वो कहेगा 1200 खरीदेंगे तो 12 से बेचेगा और वो कहेगा 1300 खरीदेंगे तो 13 से बेचेगा। प्लान है सरकार का, सरकार का ये प्लान है कि सरकारी मंडियों को नहीं मानते हम कतई भी। सरकार हम तो चल चलेंगे। सरकार का प्लान है कि सरकारी मंडियों को खत्म किया जाए, लाला के हाथ में कमान सौंप दी जाए और लाला के हाथ में जब 1-2 साल लगातार ऐसा रहेगा ना, तो एक चीज और बताता हूँ आपको, अकेला किसान नहीं मरेगा, इसमें मजदूर भी मरेगा, आम शहरी भी मरेगा, आप जैसे आम जनता भी मरेगी। क्योंकि लाला जब मंडियां खत्म हो जाएगी तो मई, जून, जुलाई, अगस्त खरीदारी करेगा और मनमर्जी की खरीदारी करेगा, क्योंकि उसमें प्रावधान है कि घटा बढ़ा लेगा। और जब सितंबर आएगी तब आम शहरी को, आम गरीब को, आम मजदूर को फिर कहेगा कि 100 रुपए किलो बेचेंगे आटा या गेहूं और उसे खरीदना पड़ेगा। कैसे हो जाएगा? मैं तो कहता हूँ सरकार कानून बना दे कि ये रेट रहेगा, ये MSP रहेगा, कम से कम ये रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ये रहेगा। क्यों नहीं बनाती है? दोनों बना दो। किसान तो कह रहा है ना कि MSP को लीगलाइज कर दो और ये भी कर दो कि उस पर MRP भी होगी, इससे ज्यादा नहीं बिकेगा। सरकार तो तैयार नहीं है इन बातों पर। सरकार को तैयार होना पड़ेगा, सरकार को तैयार होना चाहिए और सरकार को तैयार होना भी पड़ेगा। सारे देश का किसान जाग गया है, सारे देश का किसान चल के दिल्ली को आके घेर लिया है, दिल्ली के सारे बॉर्डर बंद कर दिए हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अदब से, बहुत अमन के मंसूबे से किसान यहाँ पर आके बैठ गया है। जब तक मोदी जी को सद्बुद्धि नहीं आएगी तब तक किसान यहाँ पर बैठेगा, चाहे वो 1 दिन हो, 1 महीना हो, 1 साल हो। जब तक मोदी को सद्बुद्धि नहीं आएगी, कानून के काले वापस नहीं होंगे, तब तक किसान यहाँ बैठेगा, दिल्ली पे आंदोलन करेगा। भैया ऐसा है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सभी वहाँ पहुँचे हुए हैं, राजनाथ भी है वहाँ, सब है। और हमें यह दिखता है कि हमारा किसानों का मसीहा जो है वहाँ मतलब हल निकल सकता है। भाई हम किसान हैं। मसीहा कौन है किसान? राकेश टिकैत अन्नदाता हैं हम ये चाहते हैं कि हमारी बातचीतों से राजनाथ सिंह मान लें तो हम वापिस चले जाएंगे। राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया कानून है, मैंने पढ़े हैं, कल कहा उन्होंने, बताओ क्या करो। नहीं, बढ़िया नहीं था तो वो तो कह रहे हैं, तुम्हारे मसीहा तो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, राजनाथ सिंह उसमें सुधार करेंगे। राजनाथ सिंह कह रहे हैं मैंने कानून पढ़ा है, बहुत बढ़िया है। वो गलत कह रहे थोड़ा सा, उसमें फेरबदल होगा, थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। हाँ, वो फेरबदल होगा। कौन है राजनाथ की बेमतलब की बात करो? राजनाथ सिंह की चल रही है क्या सरकार? अरे राजनाथ सिंह की चलेगी आगे यार, राजनाथ सिंह अब तो ना चल रही, अब चलेगी। अब चलवाओ तुम, कहो राजनाथ सिंह जो कहेगा हमारे किसान के सब बात वो किसान के फेवर की होगी। अरे 2 मोहरे हैं, तीसरे अरे तसल्ली करो यार, राजा अरे सुनो, किसान विरोधी नहीं है राजनाथ सिंह, वो ठाकुर है, हम भी एक अन्नदाता है। ठाकुर होकर विरोध नहीं होते? नहीं, उसमें ऐसा है, वो किसान है, हमारे लिए कुछ ऐसा देगा। कहाँ है आप किसान? हमें किसान नहीं, राजनाथ भी तो किसान बता रहे हो। हाँ किसान है वो। आप कहाँ है? वो 35 दिन से पड़े हो तुमने सड़क पर। 35 दिन से वो तो बाहर घूम रहा था राजनीति में, अब आया। अच्छा, अब आए हैं? हाँ, वो तो बंगाल बिहार कहाँ घूम रहे, उसे पता है कि किसान पे इतना, अन्नदाता पे दुखी हो रहे हैं। अब आएंगे वो, आ गए। कल आए तो टीवी पे। हाँ, यूँ कह रहे 2.5 साल अजमा के देख लो। गलत।